नमस्कार, जय जौहार। हम लोग पहुंच चुके हैं झारखंड और इस समय झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हैं। अब झारखंड आए हैं तो झारखंड में बात होगी जल जंगल ज़मीन की, झारखंड के असल मालिकों की, सामाजिक न्याय की। हम झारखंड पहुंचे और झारखंड पहुंचते ही हमको एक ऐसी खबर मिली जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सनसनीखेज खबर आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो जो है इस समय मैं कर रहा हूं। और खबर कुछ ऐसी है कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हेमंत सोरेन को झटका देने को तैयार हैं झारखंड में। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड में जो मुख्य मुकाबला है वो जेएमएम और भाजपा यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच हैं। और इन दोनों गठबंधन के जो बड़े दल हैं, इंडिया का जेएमएम है और एनडीए का भाजपा है। भाजपा भी इस बार झारखंड में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन ने भी इस बार ठान ली है कि दोबारा सरकार बनानी है। हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन भी मैदान में उतर चुके हैं और उनके सामने प्रतिद्वंदी है उन्हीं के अपने, उन्हीं की पार्टी से गए जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, चंपई सोरेन। ये तो थी झारखंड की राजनीति की एक पृष्ठभूमि। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं वो ये है कि अखिलेश यादव भी झारखंड में 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। जी हां दोस्तों, और कई सीटों पर तो नाम भी फाइनलाइज कर दिए गए हैं। और अखिलेश यादव झारखंड में ये उम्मीदवार इंडिया गठबंधन से इतर हट के उतार रहे हैं। क्या है अखिलेश यादव का फॉर्मूला, कौन कौन वो है उम्मीदवार और कितना नुकसान हेमंत सोरेन को अखिलेश यादव पहुंचाने वाले हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं और उन 81 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने 46 उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, जिसमें मनिका, विश्रामपुर, गढ़वा जैसी सीटों पर उम्मीदवारों ने पार्टी के नाम फाइनलाइज भी कर दिए हैं। यहाँ पर पार्टी की कमान जो संभाल रहे हैं वो झारखंड के प्रभारी व्यास जी गौंड और प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव है। लेकिन झारखंड में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट उतारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सामने कैंडिडेट उतारे, खासकर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। उसके बाद मध्य प्रदेश में कैंडिडेट उतार दिए थे। अब महाराष्ट्र में कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं। हरियाणा में उन्होंने कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारे क्योंकि वो जानते हैं कि हरियाणा का जो यादव वोटर है वो पूरी तरीके से भाजपाई है, तो वहाँ पर उम्मीदवार उतारने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार और झारखंड में अच्छा खासा यादव और मुस्लिम वोट बैंक है और उसी यादव और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब जब अखिलेश यादव झारखंड में मुस्लिम और यादव बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे, और प्रत्याशी भी ऐसे वैसे नहीं, वो प्रत्याशी जो कि राजद और झुमको से यानी जेएमएम से बागी हो चुके हैं, उनको लड़ाएंगे, तो फिर फायदा किसको होगा। हम कुछ प्रत्याशियों के नाम आपको बताते हैं जिसको लेकर अब तक जो मैदान में उतारे गए हैं। जैसे गढ़वा सीट से सपा ने गिरनाथ सिंह को टिकट दिया है। गिरनाथ सिंह इससे पहले राजद में थे और वो राजद से सिंबल चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जिस सीट से, जो गढ़वा सीट वो चाह रहे थे, वो जेएमएम के खाते में चली गई। और मैं आपको बताऊं कि 2014 में गिरनाथ सिंह विधायक रह चुके हैं और उनको 53,000 वोट मिला था। तो गिरनाथ सिंह का कितना अच्छा खासा प्रभाव जो है वो उस क्षेत्र में होगा। इसी तरह पलामू लोकसभा सीट से 2024 में आरजेडी के टिकट की उम्मीदवार रही ममता भुइयां भी सपा का दामन थाम चुकी हैं और ममता को पलामू प्रमंडल की
किसी भी सीट से मतलब ये पलामू प्रमंडल जो है उसे किसी भी सीट से उतर सकती है। और उनको लोकसभा चुनाव में 4,81,000 वोट मिला था। ये देखिए कि वो की किस तरीके की कैंडिडेट वो 4,81,000 वोट ले चुकी है और अब वो मैदान में उतरेंगी। उसके अलावा विश्रामपुर सीट से अंजू सिंह सपा की उम्मीदवार हैं, जो कि 2014 में दूसरे नंबर पर रही थी। और अभी अखिलेश यादव जो हैं वो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। उनकी रणनीति है 46 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाना। झारखंड के चुनावी सवर में जहां सपा उम्मीदवार उतार रही है, तो वहीं जो झारखंड की जो पार्टी है जीएमएम, वो सब दूरी बना रहे हैं अखिलेश यादव से। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है, जो ताबड़तोड़ चुनाव लड़ रहे हैं हर राज्य में जहां पर उनका जनाधार भी नहीं है और इंडिया गठबंधन से इतर लड़ रहे हैं, तो उससे साफ पता चलता है कि इन सीटों पर किसको फायदा पहुंचने वाला है। उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं जब अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव बहुल सीटों से यादव और मुस्लिम वोट को काटेंगे, वो जेएमएम का और राजद का वोट कटेगा, तो लाभ जो है वो डायरेक्टली भाजपा को पहुंचेगा। और इससे पहले भी अखिलेश यादव जम्मू कश्मीर में भी ऐसा कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी ऐसा कर चुके हैं, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से बाहर है, वहां भी ऐसा करने वाले हैं। तो अब ये देखने वाली बात है अखिलेश यादव के 46 उम्मीदवार जिस कारण से उतारे जा रहे हैं झारखंड में, क्या वो पूरा कर पाएंगे? क्योंकि हेमंत सोरेन के लिए इस समय झारखंड में सबसे बड़ी लड़ाई है चुनाव जीतना। क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद और तमाम चीजों के बाद हेमंत सोरेन ने पूरा जो कैंपेन शुरू किया अपना, और जिसमें सब तरीके से लोग जिस तरीके से वो इन्वॉल्व हुए, उनका पूरा परिवार इन्वॉल्व हुआ और उनके अपने साथी छोड़ के गए, तो हेमंत सोरेन को यहाँ पर हेमंत सोरेन बीजेपी को हराने के लिए बिल्कुल एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा अखिलेश यादव, जो बार बार कहते हैं कि हारेगी भाजपा, भाजपा जीतेगा इंडिया, हारेगी भाजपा जीतेगा इंडिया, उन्होंने अभी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दी, कांग्रेस ने लड़ने से मना कर दिया। वहां पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर कहा कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है, और जीत का सिंबल साइकिल है। अखिलेश यादव अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। और जब बात देखी जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के लोग भी आमतौर पर कहते हुए सुने जाते हैं कि उनको समाजवादी पार्टी से दिक्कत नहीं है। अगर मुख्य विपक्ष के तौर पर सपा उनके सामने रहेगी तो उनको दिक्कत नहीं है, वो सपा को इजीली हरा सकते हैं। लेकिन विचारधारा वाली पार्टी जैसे बसपा है, जेएमएम है, उसको हराने में उनको दिक्कत है, क्योंकि ये पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है और जिससे लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो अब तो ये देखना बाकी रह गया है कि अखिलेश यादव के 46 उम्मीदवार झारखंड में क्या कुछ कर पाते हैं, और जिस मकसद से वो यहां उतारे जा रहे हैं, जो भाजपा है, उसको वो कितना लाभ पहुंचा पाते हैं। क्योंकि इस बार भाजपा भी झारखंड में कम नहीं है। भाजपा के साथ चंपई सोरेन है, सीता सोरेन है, कई बड़े चेहरे जेएमएम से जो बागी हुए हैं वो भाजपा के साथ हैं। ऐसे में क्या अखिलेश यादव जो है, मुलायम सिंह यादव ने जो बात कही थी संसद में, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पुत्र जो हैं वो पिता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, तो क्या अखिलेश यादव चाहते हैं कि झारखंड में भाजपा की सरकार बने? ये तो समय बताएगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।